हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी सेमेस्टर 1 यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का है, जिसमें हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यूनिट नंबर 6 चल रही थी। यूनिट नंबर 6 चल रही थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक nth डेरिवेटिव हम कराने वाले हैं। ठीक है, nth डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि ax प्लस बी की पावर m दे रखा है, उसका हमको nth डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ये सारी कुछ। हालांकि ये मैं भी एक बार वीडियो बना चुका हूं। इसमें क्या था, वीडियो मैंने स्टार्ट नहीं की और वीडियो बनाने लग गया, पूरा 1 घंटे तक सवाल निकालता रहा। बाद में पता चला कि वीडियो मैंने होनी नहीं की, पूरी मेहनत बेकार चली गई। देखिए पूरे सवाल किए थे ये मैंने यहाँ पर। एक बार अब फिर से मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा आज का वीडियो। ठीक है, जब दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है तो मूड एकदम पूरा स्ट्रेस में आ गया। चलिए देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका ax प्लस बी की पावर m है और इसका मेरे को nth डेरिवेटिव dn का मतलब क्या है कि nth डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब ये है। ओके, चलिएगा। अब हमको ये ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है ax प्लस बी की होल पावर m है, उसका हमको nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा m माइनस 1 m माइनस 2 और गुणा में रहेगा m माइनस n प्लस 1 a की पावर n ax प्लस b की पावर m माइनस n। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब यहीं पर यदि मान के चलो कि ये वाला m एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इस n और m में ये वाला रिलेशन है कि जो m का मान है ये ज्यादा है और ये मान छोटा है, यानी कि ये घात ज्यादा है और nth डेरिवेटिव मान ली 2 बार अवकलन 3 बार अवकलन में कर रहा हूं, तो m का मान ज्यादा है, n का मान कम है। या मान लीजिए m का मान n के मान से या तो ज्यादा है, m n से या तो m n से या तो बड़ा है या इसके बराबर है, ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ना लगाकर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि m फैक्टोरियल, ये जो है ये वाला निशान है फैक्टोरियल। ये किसका निशान है, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है पहले तो यही समझ लो। ठीक है, फैक्टोरियल को इस तरह से कि यदि n फैक्टोरियल दे रखा है तो हम उसको सॉल्व करते हैं n गुणा n माइनस 1 n माइनस 2 और गुणा करते चले जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुणा 2 गुणा 1। 9 फैक्टोरियल है तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, यानी कि 1 तक लेकर जाना है। अब मान लीजिए हमको बीच में ही छोड़ना हो 8 फैक्टोरियल का मान, हम 6 तक लेकर जा रहे हैं तो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए 8 फैक्टोरियल बट्टे 5 फैक्टोरियल सवाल दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो ये देखो बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। पहले छोटी को जो कहते हो लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल। अब 8 को 5 तक ले जाओ, बस 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल लिख दो, इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6, 8 गुणा 7 गुणा 6, ये आपका बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इतना उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिएगा, अब ऐसे यदि 12 फैक्टोरियल 18 दे रखा है, 12 आपकी छोटी संख्या है, नीचे ये बड़ी है, 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 12, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। ये जितनी भी संख्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख दोगे पूरा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, अब फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया। यहाँ पर बात वही है, ax प्लस बी की पावर m है तो ax प्लस बी की पावर m माइनस 1 a की पावर m। a क्या है, x का गुणांक है, x के गुणांक का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसी कंडीशन में मान लीजिए ये वाला जो m है, कहाँ हो गया, ये वाला जो m है, क्या ये कैसे, ये वाला जो m है इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला जो m है n के बराबर है। तब की कंडीशन, यदि m का मान n के बराबर है तब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n फैक्टोरियल a की पावर n। सिंपल था। जैसे कि हमको 5x प्लस 4 है, इसकी पावर होल 3 है और इसका तीसरा ही डेरिवेटिव हमको निकालना है,
तो डायरेक्टली हम कर देंगे यहाँ पर n फैक्टोरियल, यानी कि ये जो n है ये n फैक्टोरियल इंटू a की पावर, a क्या होता है, x का गुणांक a होता है, a की पावर n कर देते हैं, ये डायरेक्टली आप कर देते हैं इसको। चलिएगा, इसी तरीके से यदि m का मान छोटा है n से, यानी कि हम यहाँ पर nth डेरिवेटिव निकालते हैं 5x प्लस 4 इसकी पावर, मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए जैसे कि ये वाली जो संख्या है ये जो दे रखी है, ऐसे में m का मान छोटा है, n का मान बड़ा है, यानी यहाँ पर 3 दे रखा है, यदि यहाँ पर 2 होता या यहाँ पर 1 होता तो फिर इसका मान 0 आता। कितना आता? 0 आता, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा आगे की बात कर लेते हैं। यदि ax प्लस बी की होल पावर p है, यानी कोई भी माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये -1 की पावर n p प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल और p माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस b की पावर माइनस p माइनस n। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको मैं डार्क भी कर दे रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काम आएगा बहुत बार। ठीक है, क्या है ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर एक सवाल 3.5 नंबर या 5 नंबर का सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड सवाल यहां से आता है। ओके, चलिएगा अब यहां पर देखिएगा log ax प्लस बी दे रखा है, तब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, -1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n, यहाँ पर है आपका ax प्लस बी की पावर होल n। ठीक है, चलिएगा ऐसे ही यदि e की पावर ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकालना है तो a की पावर n e की पावर ax प्लस बी जो कर दो। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर देखेंगे हम आगे, ये देखिए a की पावर x है, इसका हमको करना है तो log, ये देखिए log a की पावर n a की पावर x, ऐसे sin ax प्लस बी तो a की पावर n sin ax प्लस बी प्लस n पाई बट्टे 2, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये है cos ax प्लस बी, इसका निकालना है a की पावर n cos ax प्लस बी n पाई बट्टे 2, ये हो जाएगा। अब आपको ये सारे फॉर्मूले पता चल गए। अब एक एग्जांपल लेके करते हैं सवाल को सॉल्व। सवाल आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्या है, यदि आपका y बराबर 1/4x प्लस 5 दे रखा है, देन फाइंड y की पावर n या yn या dn या nth डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, y बराबर ये पूरा लिख देंगे। अब आपको बताया वी नो दैट लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला वही है जो ऊपर मैंने बताया था। nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, ये बताया था ना मैंने इंपोर्टेंट, तो यही फॉर्मूले को मैं नीचे लेकर चला गया हूं। ठीक है, क्या है, ये रहा d की पावर है। अब ये देखो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x का गुणांक a है, तो a बराबर कितना 4 और यहाँ पर b की जगह पर है 5। तो जहां जहां पर इसके फॉर्मूले में a आ रहा है वहां पर 4 लिख देंगे, जहां जहां पर b आ रहा है वहां पर 5। तो देखिए, तो ये करेंगे तो यहाँ -1 की पावर n फैक्टोरियल 4 की पावर n 4x प्लस 5 n प्लस 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब के ये वाला सवाल वेरी इंपोर्टेंट, ये भी सवाल है इस तरीके का, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन है, इसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। चलिएगा, अब ये आपका 6x स्क्वायर प्लस -x माइनस 1 ये दे रखा है। अब इसका करेंगे हम, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 6 के फैक्टर कर लेंगे, इतना आ जाएगा। तो हमको माइनस का 1 बनाना है, तो यहाँ पर 3 माइनस का ले लेंगे, माइनस का 3x प्लस के 2x जोड़ेंगे तो माइनस का x ही बचेगा, इसलिए ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पर 6x माइनस x की जगह पर 3 माइनस का 3x प्लस का x लिख देंगे, प्लस के 2x लिखेंगे, आ जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस का 3x कॉमन लूंगा, तो केवल 3x कॉमन लूंगा, 3x, तो यहाँ पर तो बचेगा 1, यहाँ से 3 चला जाएगा
और x चला जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा। इसमें से मैं प्लस का 1 कॉमन लूंगा, ये 2x1 बचेगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका 2x माइनस वन, 2x माइनस वन ये कॉमन है, तो ये आपका कॉमन ले लिया मैंने। फिर ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, तो ये आपका आ गया 3x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग दिस ये वाली जो चीज है आप यहाँ पर लिख देंगे 6x² माइनस x माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हेंस अतः ये वाला जो फंक्शन है आपका कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, ये वाला जो फंक्शन है आपका 1/6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि इतने की जो वैल्यू है ये आई है, ठीक है। तो ये 2x माइनस 1, 3x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आंशिक भिन्न, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में हम इसको तोड़ देंगे, फ्रैक्शंस में। तो फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, ये एक ब्रैकेट है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लाएंगे, a अपॉन ये ब्रैकेट, फिर प्लस और फिर यहाँ पर b अपॉन ये ब्रैकेट, ठीक है। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a 3x प्लस 1, b 2x माइनस 1। इस पूरे से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और ये आपका बचा और ये आपका बचा। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इस फंक्शन को जीरो रखेंगे, यानी इस पूरे टर्म को जीरो बनाएंगे, तो ये मैंने जीरो रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो माइनस का 1/3 आया, और माइनस के 1/3 इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का रखेंगे तो 2 गुणा माइनस का 1/3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लूंगा मैं, तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे अब -3 हो जाएगा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 3 टोटल मिला के माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये देखिएगा ध्यान से, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पर देखिएगा, फिर तो ये पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। माइनस का 5 नीचे आएगा, तो ये वाला जो b का जो मान है वो बैठेगा माइनस का 3/5, इतना आएगा। ये देखिएगा अभी सवाल जो मैंने किया था बढ़िया है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाता है, तो माइनस का 3/5 आ गया। तो यहाँ पर सवाल में कितना आएगा, b का मान यहाँ पर कितना आएगा, b का मान आएगा माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 आ जाएगा। ओके, माइनस का 3/5 आ गया। अब की बार मेरे को ये वाला फंक्शन जीरो करना पड़ेगा, तो इसकी जगह पर मैं क्या लूंगा, इसको, यानी कि ये वाला लूंगा मैं 2x माइनस 1 को जीरो के बराबर रख दूंगा, एक इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। जब x का मान में 1/2 पुट करूंगा, ये देखिएगा इस वाले में मैं 1/2 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कौन सा जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा और ये आपका बचेगा, ठीक है। तो इसमें रख देंगे 3x, एक ही जगह पर ये देखिएगा, ये रख देंगे, इसको सॉल्व कर, 2 एलसीएम ले लिया, 3 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा, और ये 2 इधर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 5/2 आएगा। देखिएगा कितनी मिस्टेक मैंने करी है छोटी सी, और छोटी सी मिस्टेक नहीं, यही बड़ी मिस्टेक कर देगी, तो ये 2/5 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस तो ये आ जाएगा, एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको भी आप ये देखिएगा, ये आप यहाँ पर बदल देंगे। तो अब समीकरण एक से क्या हो जाएगा, पुटिंग ए वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो ये देखिएगा, एक वैल्यू है 2/5, एक ये वैल्यू है 2/5, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू थी माइनस का 3/5, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको भी मिटा दे रहा हूं, तो ये कितनी आएगी, ये थी आपकी वैल्यू 2/5 और माइनस का 3/5। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे, यानी ये कितना है 2/5 और माइनस का 3/5। तो ये वाले जो टर्म है आपके, ये कांस्टेंट है। तो अब हम देखिएगा,
हमने क्या किया, बात को ऐसे समझो, आपने ये समीकरण थी, इसको सॉल्व किया, इतना आया, और इस वाली चीज को पूरी को हमने, यानी कि इस वाली चीज की जो वैल्यू है वो ये आई, और इस पूरी चीज को हमने सॉल्व किया तो ये प्लस ये आया। ठीक है, चलिएगा। तो अब हमको तो इस वाली चीज का nth डेरिवेटिव निकालना था, इसकी वैल्यू ये थी, इस पूरे का nth डेरिवेटिव निकलेगा। अब ये अलग अलग दो फंक्शन है प्लस में, तो मैं अलग अलग निकाल लूंगा, जिसमें मेरे पास में ये 2/5 है, तो ये देखिएगा, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन में यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, 2/5 में एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पर माइनस का 3/5, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 3/5 nth डेरिवेटिव। अब हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, ये देखिएगा, फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये कि 1 अपॉन इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है। ओके, चलिएगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर आपको 5/2 नहीं, 2/5, 2/5 हो जाएगा। ऐसे ही ये 3/5, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5। ठीक, अब हमको कैसे करते हैं, -1 की पावर n, n फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 की पावर n, नीचे 2x - 1 है और n+1 लेंगे। ऐसे यहाँ पर -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और यहाँ पर x का गुणांक कितना, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल 3 की पावर n और 3x+1 की पावर n+1, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर हमको क्या चीज दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर हमको क्या चीज दिखाई दे रही है, देखिएगा, इसको मैं पूरे को फिर दोबारा से करूँ, चलो मैं पूरे को इसको दोबारा से कर दूँ। ये देखिएगा, और इस ये देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये है 2/5 इंटू, अब आपको क्या है, इस ब्रैकेट में ये चीज और ये चीज है, और इसमें n फैक्टोरियल है, इसमें भी n फैक्टोरियल है, ये चीज आप कॉमन ले लीजिए, और एक ये 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, देखिएगा, दोनों में ये 5 है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला 5 है और यहाँ पर ये वाला 5 है। तो क्या क्या चीज कॉमन आ गई, एक तो 1/5 कॉमन आ गया, एक ये -1 की पावर n कॉमन आ गया, इंटू एक n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या, यहाँ पे से 2 बचेगा, 2 इंटू ये चला गया, ये चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर n बट्टे 2x+1 की पावर n+1 बचा, फिर माइनस, ये चला गया बाहर, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर n, देखिए, क्योंकि ये बचा प्लस ये वाले। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो देखिएगा, एक तो ये बचेगा, एक ये चीज बचेगी। ठीक है, अपॉन नीचे आपका ये पूरा बचेगा 3x+1 की पावर n+1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल बट्टे 5। अब देखिएगा, 2 की पावर यहाँ पर 1 है और ये n, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n+1, नीचे है 2+1 की पावर n+1, फिर माइनस, इसको भी लिख देंगे, देखिए 3 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3n+1 अपॉन 3x+1 पावर n+1 हो जाएगा। ये भी n+1, ये भी n+1, तो -1 की पावर n, n फैक्टोरियल अपॉन 5, इसको लिख देंगे 2 अपॉन 2x+1 की होल पावर n+1 माइनस 3/3x+1 की होल पावर n+1, इस तरह। और यहाँ पर देखिएगा, ये वाली चीज कितनी है, 2x-1 है, तो यहाँ पर आपका ये देखिएगा, -1, 2x-1, 2x-1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा।
एक और सवाल मैं इसी तरीके का आपको दे रहा हूं होमवर्क में। तो ये आपका HW है जो कि मैं कराऊंगा कल की वीडियो पर। तो nth डेरिवेटिव आपको निकालना है 1/6x² माइनस 5x, 6x² माइनस 5x प्लस 1। इसका आपको nth डेरिवेटिव कमेंट करना है कितना आएगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।